शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आप ही के साथ कर रही हूं। आम आदमी पार्टी सुबह से लेकर शाम तक, या मैं कहूं आधी रात से, ये माहौल बना रही है कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रच रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं उनसे। देखिए, कुछ लोगों ने बना दिया है अपना नारा कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार, कोई पकड़ेगा तो बोलेंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, और आज करेंगे ड्रामा। ABCD बन चुका है, एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार करो, कवर अप ऑफ करप्शन एंड डाइवर्जन और ड्रामेबाजी करो। मुझे बताइए कि हम लोग साजिश रचे, चले ठीक है। ये बयान है उदित राज का, कांग्रेस पार्टी का, कि ही शुड अपियर फॉर ED समन्स टू मेंटेन हिज इमेज, सोनिया जी राहुल जी नेवर वायलेटेड। क्या ये भी साजिश कर रहे हैं? ये उनके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये पूरा मामला हमने शुरू किया है। अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, पवन खेड़ा हो, सबने कहा है अरविंद केजरीवाल करप्ट है। क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई? सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल ढूंढ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी, 8 महीने से जेल में है। विजय नायर 1 साल से जेल में है। संजय सिंह हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट में उन्होंने यही कहा कि ED CBI हमारे खिलाफ विद्वेष से काम कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आप जेल में रहेंगे। तो क्या हाईकोर्ट भी उनके खिलाफ है और हमारे साथ हो गया है क्या? तो मुझे लगता है कि आज क्यों ये किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ना, आप दारू से लेकर दवा तक, जांच से लेकर जांच एजेंसियों तक, और जांच में भी कैसा स्कैम किया है कि 11,000 टेस्ट ऐसे नंबर पे किए गए जिसका शून्य नंबर है, 0। 8,000 टेस्ट किए गए जिसमें कोई नंबर ही नहीं दिया। 9 ऐसे 10 बार 4,000 टेस्ट उसमें किए गए। ये टेस्ट के जो स्कैम है वो भी सामने आ गया। और देखिए, एक समय पर अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर ये कहते थे मुलायम जी करप्ट है, लालू करप्ट है, सोनिया करप्ट है, गिरफ्तार करो। आज लालू जी की और पवन मुड़ी जी की ऐसी वो संगत में आ चुके हैं कि जांच तो दूर की बात है, जांच में कॉपरेट भी नहीं कर रहे। और देखिए, आशुतोष जी और ये अभी जो आम आदमी पार्टी वाले जुड़ेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं आपको एक बात, बहुत अच्छी बात सुनाना चाहता हूं। यह बात है श्री तहसीन पूनावाला। When Mr. Kejriwal was in this whole charade of this Anna movement, he would ask anyone to step down on the slight list of accusations. Now Mr. Kejriwal has completely done a U-turn and says, no, I have done no corruption. अब तो मैं बोल रहा हूं, छोड़िए अरविंद वाजपेयी जी और मैं हम बहुत विद्वेष करते हैं। तहसीन पूनावाला तो लाइफ कोच ऑफ इंडी अलायंस है, तो इनसे पूछिए कि ये वाला वक्तव्य उनका है कि ये केजरीवाल सबको चोर चोर बोलते थे, आज पकड़े गए हैं तो यूटर्न कर रहे हैं। मैं पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन शहजाद जिस बात का जवाब तो आप भी दे दीजिए ना। ये तो चलिए जाकर हाथ मिला लिए तो इंडिया गठबंधन बना लिए, आप तो करप्शन पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। तो कैसे अजीत पवार को अपने साथ ले लिया? हेमंत विश्व शर्मा का क्या हुआ? छगन भुजबल का क्या हुआ? ये भी तो बताइएगा ना सबको। मैं अभी आपको इस पूरे पॉइंट पे, क्योंकि ये उन्हीं का यही पॉइंट है 6 महीने से 8 महीने से, मैं इस पे आपको अभी उत्तर दे देता हूं। हेमंत विश्व शर्मा पर बिल्कुल बीजेपी ने आरोप लगाया। उसके बाद ये आरोप जो है उस पर कोई जांच बंद नहीं हुई, हाईकोर्ट तक गया, और इन्हीं के लोगों ने हाईकोर्ट में PIL लगाई और हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी इसमें बात नहीं है, ये पूरा क्लीन चिट हाईकोर्ट ने दिया। अब ऐसी क्लीन चिट उनको कहीं कोर्ट से मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं मिलती? संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिलती? और जहां तक अजीत पवार का सवाल है, तहसीन पूनावाला पहले मान ले कि अजीत पवार इतने भ्रष्टाचारी थे तो LOP MVA का क्यों बनाया था उनको? और क्या उस समय की कांग्रेस NCP की सरकार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था? पहले वो मान ले। माने ना माने, आप तो मान चुके थे ना। नहीं, तो हमने तो आज भी वही कहा है कि उस समय की सरकार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। अब किसने किया है वो देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, लेकिन तब तो आप कहते थे ना अजीत पवार का नाम। एक सेकंड मैं आपको एक और चुनौती देता हूं, मेरा पूरा टाइम आप ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य जो मध्य प्रदेश का कोट करते हैं ना, उसको एक बार प्लीज प्रोड्यूसर से कह रहा हूं मैं, प्ले कर दीजिए। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि NCP मतलब इनके पास जो फैक्शन बचा है उन्होंने किया। आज भी मैं आप अजीत पवार पर कभी कोई आरोप नहीं लगाते थे? जो जिस पे भी जो आरोप है उसकी जांच कभी भाजपा में रुकती नहीं। मैं आपको इसका उदाहरण, एक 10 सेकंड और दे दीजिए। प्रताप सरनायक नाम के एक नेता थे जो उद्धव सेना से हमारे पास आए। उद्धव सेना ने MVA की सरकार में उनके खिलाफ केस बंद करवाए। हमारे पास आने के बावजूद भी ED ने कहा खड़े होकर कोर्ट में केस बंद नहीं होगा।